बच्चों, घड़ियों का शौक होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि घड़ियाँ हमारी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल रोल अदा करती हैं। घड़ी से ही हम उठते हैं, घड़ी से ही हमारा स्कूल का, ऑफिस का टाइमिंग फिक्स होता है, घड़ी से ही हम देखते हैं अरे ये पीरियड ओवर होने वाला है, अब इंग्लिश का पीरियड कब आने वाला है। और घड़ी से ही तो वापस घर जाने की भी हमारा रूटीन बनता है। तो बच्चों, घड़ियों का शौक होना बहुत ज़रूरी है। और घड़ी हमें कह सकते हैं कि समय की पाबंद बनाती है, और जो इंसान समय का पाबंद होता है वह अपने लाइफ में बहुत अच्छा अचीवमेंट भी प्राप्त करता है। ऐसे ही एक घड़ी अगर आपके पास में हो और वह घड़ी खो जाए या फिर वह घड़ी बीमार पड़ जाए, बीमार का मतलब है खराब हो जाए बच्चों, तो आप क्या फील करेंगे? आपको क्या रियलाइज़ होगा कि आपकी घड़ी की वापस मरम्मत होनी चाहिए, या आप उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और नहीं ले आएंगे? कुछ लोग तो कहेंगे कि मैम डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे, थोड़ा सा रुपए लगा के उसे ठीक करा लेंगे। कुछ कहेंगे मैम उसके ऊपर इतने रुपए लगाने से तो बेटर है कि हम नहीं ले लें। तो अलग अलग पर्सन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें हमारे मार्क ट्वेन सर की, तो मार्क ट्वेन सर का नज़रिया अलग है। मार्क ट्वेन सर घड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और घड़ी का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं। बाई चांस, जी जी रुकिए रुकिए रुकिए, चांस बताएंगे, लेकिन पहले हम मार्क ट्वेन सर से तो आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। जी हाँ, आज हम कवर कर रहे हैं हमारा ऐसे पोर्शन, और ऐसे पोर्शन में हम कवर कर रहे हैं माई वॉच। और ये जो वॉच है ना, ये मार्क ट्वेन सर के द्वारा लिखी गई है। आज हम कवर करेंगे हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम मार्क ट्वेन सर के बारे में और ऐसे की समरी के बारे में रीड आउट करेंगे। ओके, रेडी विद मी, बिकॉज टुडे वी आर कवरिंग अबाउट मार्क ट्वेन। और मार्क ट्वेन जो है वो कौन है, क्या है, उनकी क्या खासियत है, इसी सब को हम लेके आए हैं हमारे पार्ट फर्स्ट में। कंटिन्यू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको इनका पूरा नाम बताती हूँ। मार्क ट्वेन सर का, ये पेन नेम से लिख रहे हैं, मार्क ट्वेन इनका पेन नेम है। पूरा नाम है इनका सैमुअल लेगॉन क्लीमेंस। नोन बाय हिज पेन नेम, मार्क ट्वेन वॉज एन अमेरिकन राइटर, ह्यूमरिस्ट, एंटरप्रेन्योर, पब्लिशर एंड लेक्चरर। तो इतनी सब कुछ क्वालिटीज़ एक इंसान के अंदर होना बहुत मायने रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैमुअल लेगन क्लीमेंस के बारे में, जिनको हम मार्क ट्वेन के नाम से जानते हैं। और यह जो ऐसे है, यह मार्क ट्वेन के नाम से ही, इनका जो पेन नेम है इन्हीं से ही लिखा गया है। ये अमेरिकन राइटर होने के साथ साथ बहुत अच्छे ह्यूमरिस्ट, एंटरप्रेन्योर भी बहुत अच्छे थे। हम बात करें बुक्स पब्लिशिंग की, तो ये पब्लिशर के रूप में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्लस एज ए लेक्चरर भी ये बहुत अच्छा अपने आप को अटेम्प्ट करवा पाए हैं। इट मीन्स इनका आउटपुट जो है, ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है, वो हम सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम बात करें इनकी बर्थ की, तो हम क्या देखते हैं, मार्क ट्वेन वॉज बॉर्न ऑन 30 नवंबर 1835 इन फ्लोरिडा, मिसूरी, यूनाइटेड किंगडम। 1835 में यूनाइटेड किंगडम में इनका बर्थ हुआ था। इनकी जो हम कह सकते हैं उस टाइम का जो टाइम पीरियड था, वह जो टाइम पीरियड था वो हम कह सकते हैं कि कई देश जो हैं काफ़ी डेवलपिंग होने में भी संघर्ष कर रहे थे। तो यहाँ पे हम इनके बारे में और इनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं। ही वॉज द 6th चाइल्ड ऑफ जॉन एंड जेन क्लीमेंस। अपने फादर जॉन और मदर जेन की ये छठी संतान थे। और सबसे बड़ी इनकी खासियत देखिए, ही वर्कड एज ए स्टोर कीपर, लॉयर, जज एंड लैंड स्पेक्यूलेटर। कई क्राइसिस हो जाती है बच्चों फैमिली में, और फैमिली में क्राइसिस होने की वजह से जो क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें भी काम करना पड़ता है। सेम कंडीशन विद मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन को भी बहुत छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा था, और हम कह सकते हैं इन्होंने कई तरह के काम किए। एज ए स्टोर कीपर भी इन्होंने काम किया, एज ए लॉयर भी इन्होंने काम किया, एज ए जज भी इन्होंने काम किया, एंड लैंड स्पेक्यूलेटर के रूप में वो भी इनका काम था। लैंड स्पेक्यूलेटर का मतलब है ज़मीनों की निगरानी करना। एक मेन खासियत जो मार्क ट्वेन सर की आती है हम सबके सामने, वो बहुत स्पेशल है, और हम कह सकते हैं जो इंट्रोवर्टिव नेचर वाले होते हैं उन्हीं में हम मार्क ट्वेन सर को शामिल करते हैं। देखिए, ही वॉज एन अनस्माइलिंग फेलो।
हंसना शायद इन्होंने सीखा ही नहीं था। अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड, यंग सैम नेवर सॉ हिज फादर लाफ। इनके जो बच्चे होते हैं यंग सैम, वो कहते हैं मैंने मेरे फादर को, इट मीन्स मार्क ट्वेन को, कभी हंसते मुस्कुराते तो देखा ही नहीं है। ये इतना ज़्यादा अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे बच्चों। Sam kept up his schooling until he was about 12 years old when with his father's death and the family needing a source of income। हमने आपको अभी बताया बच्चों कि कई परिस्थितियां हो जाती हैं फैमिली में, कई ऐसे कंडीशंस हो जाती हैं जिनकी वजह से बच्चों को चाइल्डहुड में ही एज ए इनकम सोर्स उनको काम करना पड़ता है। सेम कंडीशन विद मार्क ट्वेन। जब ये 12 ईयर्स ओल्ड थे तो इनके जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई, घर में इनकम सोर्स नहीं था और इनकम सोर्स ना होने की वजह से इन्हें काम पर लगना पड़ा। और हम देख रहे हैं ये कई अलग अलग तरह के काम करके अपने आजीविका और अपने परिवार की जो रोजी रोटी का साधन है उसका बंदोबस्त कर पाते थे। इनके बुक्स की हम बात करते हैं तो बुक्स के बारे में बच्चों हम देखते हैं कि कई अलग अलग बुक्स इन्होंने लिखी है, जिसमें स्पेशली द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर 1876 एंड इट्स सीक्वल। 1876 में इन्होंने एक बुक लिखी थी द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, और बाद में इसका एक सीक्वल भी इन्होंने बनाया। तो इट मीन्स ये जो इनका 1876 से जो इनका एक रूटीन था, पहले भी लिखते थे, पहले एज अ पब्लिशिंग एज अ फेमस बुक्स के रूप में नहीं इंक्लूड होती थी, बट ये बुक्स इनकी फेमस बुक्स में शामिल होती है। नेक्स्ट है एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। 1884 में ये रचना इनकी आई थी, और हम देखते हैं कि इनका जो इस बुक के अंदर वर्क है, इन्होंने ये जो बुक में अपना काम शामिल किया है, ये बहुत ही अच्छा है। पढ़ने के हिसाब से देखें, नॉलेज ग्रिसप के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है। अगेन लाइफ ऑन द मिसिसिपी 1883 में इनकी रचना आई थी, लाइफ ऑफ मिसिसिपी, जहाँ पे मिसिसिपी के बारे में इन्होंने, वहाँ की ज़िंदगी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में इन्होंने इस बुक में अपना डिस्कशन किया है। इसके अलावा एक और है, देखिए कनेक्टिकट यांकी इन किंग आर्थर्स कोर्ट 1894 में ये बुक आई थी। और इसके अलावा इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उन शॉर्ट स्टोरीज़ में हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही लंबा कलेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग फील्ड को लेकर इन्होंने कवर अप किया है। बच्चों, इनकी एक और सबसे बड़ी खासियत है। क्या खासियत है, देखिए हमारे साथ। ही वॉज लॉडेड एज द ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड हैज़ प्रोड्यूस्ड। हम क्या देखते हैं, बहुत बड़े ह्यूमरिस्ट के रूप में ये यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत बड़े ह्यूमरिस्ट के रूप में सामने आए। इसके अलावा इनको द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर का भी खिताब दिया गया। किसके द्वारा बच्चों? विलियम फॉकनर के द्वारा। विलियम फॉकनर कॉल्ड हिम द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। क्यों? क्योंकि इन्होंने अमेरिकन लिटरेचर में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनकी जो राइटिंग्स हैं, राइटिंग्स में हम कह सकते हैं कि इन्होंने किसी एक टॉपिक विशेष को लेकर ही अपनी बातें अपने बुक्स में नहीं लिखी है। ये अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग माहौल के ऊपर अपनी रचनाओं को लिखते हैं। इनके डेथ की बात करते हैं तो हम देखते हैं, ही डाइड ऑन 21 अप्रैल 1910 रेडिंग कनेक्टिकट यूनाइटेड स्टेट्स में। 21 अप्रैल बच्चों याद करिए, एक पोएट की भी डेथ हुई थी उस दिन। हमने अपने सिलेबस में उसे कवर भी किया है। ओके, इट्स अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप हमें ज़रूर बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कौन थे वो पोएट जिनने हमने रीड आउट किया, जिनकी डेथ जो है वह 21 अप्रैल को हुई थी। तो हम बात करें मार्क ट्वेन सर की डेथ की, तो इनकी डेथ का भी दिन वही है 21 अप्रैल, बट ईयर चेंज है 1910। और यूनाइटेड स्टेट्स में जब इनकी डेथ हुई थी तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा सितारा जो है वह डूब गया। बहुत अच्छा जो अमेरिकन लिटरेचर में अपने राइटिंग्स के द्वारा जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, वह सितारा अस्त हो गया। बच्चों, इनकी जो राइटिंग है
वॉच के ऊपर, वही हम अपने इस ऐसे में इंक्लूड कर रहे हैं। बट चैप्टर रीडिंग करें इससे पहले हम आपको समरी ज़रूर बता देते हैं हमारे इस ऐसे में एक्चुअल में मार्क ट्वेन सर कहना क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस ऐसे। इट इज़ सैड टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। ये एक कहावत है, ये बहुत बड़ी बात है कि दो मुल्ला हैं और बेचारी मुर्गी को करने के लिए तैयार है, बट मुर्गी बेचारी परेशान है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो ये जो कहावत है ये यहाँ पे सटीक बैठती है। दिस कैन बी सैड टू बी द थीम ऑफ दिस स्टोरी, और इस स्टोरी की मेन थीम ही यही है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ओके, इसके अलावा हम क्या देखते हैं बच्चों, दिस स्टोरी इज सिंपल स्टोरी ऑफ द ऑथर्स वॉच। एकदम सिंपल सी हम कहानी कह सकते हैं, घड़ी की है, घड़ी के ऊपर बात चल रही है, मार्क ट्वेन सर की घड़ी है, और वो जो अपनी स्टोरी में इंक्लूड कर रहे हैं इस घड़ी के बारे में बातें। तो साधारण सी बात है कि घड़ी है, लेकिन घड़ी के लिए इतना अच्छा ऐसे अपने शब्दों का इतना अच्छा संग्रह करना भी बहुत मायने रखता है। एक्चुअल में क्या हुआ घड़ी के संग, देखिए, दैट वॉच गॉट डैमेज्ड वन डे। एक बार की बात होती है, वो जो वॉच होती है, जो उनकी ज़िंदगी की लाइफ लाइन होती है, वह डैमेज हो जाती है। नाउ द ऑथर वेंट फ्रॉम द पिलर टू द पोस्ट टू गेट हिज वॉच प्रिपेयर। अब हम क्या देखते हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान, कहावत देखिए, फ्रॉम द पिलर टू द पोस्ट, एक दुकान से दूसरी दुकान पर रिपेयर के लिए, वॉच रिपेयर के लिए सर घूमते रहते हैं। कई बार उनकी वॉच सही भी हो पाएगी, कई बार नहीं भी हो पाएगी। क्या क्या हो रहा है, लेट्स रीड। द फर्स्ट वॉच मेकर क्विक इट्स स्पीड। सबसे पहले जब वॉच को ज्वेलरी शॉप, इट मीन्स वॉच की जो शॉप है उस पर ले जाया जाता है, तो वो जो वॉच मेकर हैं उन्होंने क्या किया, उसकी घड़ी का टाइमिंग 4 मिनट आगे कर दिया। इट बिकेम अहेड बाय 13 डेज। और 4 मिनट आगे करने से पता है बच्चों क्या हुआ, वह घड़ी तो 13 दिन आगे की स्पीड से चलने लग गई। सारा रूटीन ही सर का डिस्टर्ब कर दिया, सारे अपॉइंटमेंट्स डिस्टर्ब हो गए। इवन उनका कई बार तो डिनर भी स्किप हो जाता। उनके जो रेंट्स हैं, हाउस रेंट है, उनके जो बाकी बिलिंग वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, न्यूज़पेपर बिल है, बाकी जो बिल्स हैं वो जल्दी जल्दी आने लगे उनके पास में। फिर परेशान हो गए, परेशान होकर वो क्या करते हैं, दूसरे शॉपकीपर के पास में जाते हैं। और दूसरे शॉपकीपर पता है बच्चों क्या करते हैं, द सेकंड वन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द वॉच। सेकंड बंदे ने कहा, अच्छा जल्दी भाग रही है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी स्पीड को स्लो कर देता हूँ। अब इतना उनकी स्पीड जो है वो एक नया कारनामा कर जाती है। और देखिए, वन ऑफ दैम सेड, ये जो बात है, वन ऑफ दैम सेड, एक और वॉच मेकर के पास में जाके बात होती है, द प्रॉब्लम वॉज इन द किंग बोल्ट। एक बंदा कहता है कि किंग बोल्ट में प्रॉब्लम है, द अदर सेड द प्रॉब्लम वॉज इन द मेन स्प्रिंग। जबकि दूसरे जो वॉच मेकर है वो, पता है बच्चों वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं किंग बोल्ट में नहीं है, मेन स्प्रिंग में प्रॉब्लम है। तो ये जो इधर जाना उधर जाना, उठा पटक करना, बेचारी घड़ी परेशान हो गई। कभी तो इतना तेज चली गई कि वो 13 दिन आगे चली गई है, कभी इतना स्लो हो गई है कि जो हमारे राइटर महोदय हैं वो अपना शेड्यूल ही भूल गए हैं। उनको लगता है कि मैं तो इतना पास्ट में चला गया हूँ कि कहीं मम्मी वाले पीरियड, मम्मी घर की मम्मी जी नहीं, मम्मी मिस्र की मम्मी वाले पीरियड में तो ना पहुंच गया हूँ मैं। तो इस वजह से बार बार परेशान होकर अलग अलग शॉपकीपर्स के पास में जाते हैं। कई शॉपकीपर कहते हैं किंग बोल्ट खराब है, तो कोई कहते हैं मेन स्प्रिंग में ही प्रॉब्लम है। स्टिल अदर सैड इट्स क्रिस्टल वॉज बेंट। और एक महोदय ने तो क्या कह दिया कि अरे आपकी घड़ी का तो क्रिस्टल ही है, वही बेंट हो गया है। However, no one could repair the watch। और हम क्या देखते हैं बच्चों कि इतनी घड़ी साजों के पास जाने के बाद में भी घड़ी की पता है क्या हालत हुई, कोई भी उसे तैयार ही नहीं कर पाए। The author had to spend a lot of money on its repair, but all went waste। ऑथर ने अपनी घड़ी के रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया था, बट हम क्या देखते हैं कि सारा
पानी में निकल गया, इट मीन सारा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी घड़ी जो है वो फिर भी ठीक नहीं हो पाई। और उन्हें अपने अंकल की एक बात याद आती है बच्चों, उन्हें अपने अंकल की एक बात याद आती है कि अरे, एक अच्छा घोड़ा तभी तक अच्छा कहलाता है जबकि वो रेस में फर्स्ट आता है या घुड़दौड़ में बहुत अच्छा साबित होता है। सेम कंडीशन विद द वॉचेस। इन्हें अपने अंकल की बात पे अपने वॉच की भी बात याद आई कि एक घड़ी तभी तक अच्छी घड़ी कहलाती है जबकि तक कि वह अपना सही समय बताती रहती है। बहुत परेशानियां हुई है बच्चों, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कभी तो भाग रहे हैं, कभी पीछे छूट रहे हैं, और लास्ट में जो उनका रिजल्ट निकलता है वो पता क्या निकलता है? अरे, मैंने तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया पर मेरी घड़ी तो फिर भी ठीक नहीं हुई है। तो बच्चों, कितना पैसा रिपेयर में इन्वेस्ट हुआ, कितने घड़ी वालों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई, उनकी वजह से हमारे राइटर महोदय के साथ क्या प्रॉब्लम आ गई। बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वारीज हम शांत करेंगे हमारी चैप्टर रीडिंग में। बच्चों, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।